Hope all you doing well. In this particular video, I'm going to be talking about the ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वो सारा कुछ देखेंगे आपके एग्जाम के पर्पस के लिए। तो उसको स्टार्ट करते हैं। द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक विच इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलुज। तो देखिए, जो मानसरोवर लेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, अगर आप रिवर सिस्टम पढ़ते हैं हमारे देश के। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक तो पहले ये माना जाता है ये कैलाश पर्वत के पास की जगह है, मतलब कैलाश पर्वत जहाँ पे हमारे इंडियन माइथोलॉजी में माना जाता है कि यहाँ पे लॉर्ड शिवा यानी हमारे भगवान शिव जी रहते थे। तो जो लॉर्ड शिवा रहते थे कैलाश पर्वत के पास, उसके पास की एक जगह हो जाती है हमारी मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील। उससे 3 अहम नदियां निकलती है हमारे देश की। सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, उसके बाद निकलती है इंडस जिसको सिंधु नदी भी कहा जाता है, प्लस सिंधु नदी की एक सहायक नदी होती है सतलुज, ये भी हमारी मानसरोवर लेक से निकलती है। तो मैं इसको दोबारा अच्छे से रिपीट कर देता हूँ कि हमारी हिमालय की एक जगह है, हमारी हिमालय की जगह है जो कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन। कैलाश माउंटेन के पास ही एक जगह हमारी मानसरोवर लेक, जिसको मानसरोवर झील भी कहते हैं। उससे 3 अहम नदियां निकलती है। पहले निकलती है ब्रह्मपुत्र जो बहुत बड़ी नदी है, उसके बाद हमारी इंडस नदी, वो भी बहुत बड़ी नदी है। उसी के साथ एक और छोटी सी नदी एज कम्पेयर टू ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, सतलुज नदी, ठीक है, जो सहायक हमारे इंडस की। ये तीनों नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटा सा कोर्स भी देख सकते हैं एक तरह से, मतलब पिक्चर छोटी है, वैसे तो कोर्स काफी लंबा है इसका। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी यहाँ से मानसरोवर लेक से निकलती है। उसके बाद ये क्या फॉलो करती है, ये ईस्ट साइड को फॉलो करती है, इस साइड को फॉलो करते रहते, तिब्बत से निकलती है। ये जो हमारा मानसरोवर लेक है ये भी मैं आपको बता दूँ, ये तिब्बत में, हमारा तिब्बत जो अभी चाइना के, मतलब एक तरह से वैसे तो डिस्प्यूट एरिया ही है, पर चाइना क्लेम करता है हमारा एरिया। वैसे तो उन्होंने झगड़ के लिया था तिब्बत से, हमारे उनको भगा दिया था दलाई लामा को, इंडिया में अभी शरण के लेके रह रहे हैं। तो ये ईस्ट साइड को ट्रैवल करती है, ठीक है। ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई मानसरोवर लेक से, हमारी ब्रह्मपुत्र को ईस्ट साइड को ट्रैवल करती है, हिमालय में ट्रैवल करती रहती। उसके बाद एक जगह आती है नामचा बरवा। नामचा बरवा बहुत बड़ा पहाड़ है, वहां से उस पहाड़ को तो ये चढ़ नहीं पाती, तो वहीं से इसको वापस होना पड़ता है। तो ये यू टर्न लेके हमारे इंडिया में घुसती है। तो यहाँ से नामचा बरवा एक रीजन हो जाता है, बड़ा पहाड़ आ जाता है इसके सामने, जहाँ से इसको यू टर्न लेना पड़ता है। और यू टर्न लेने के बाद ये हमारे इंडिया में घुसती है। और इंडिया में भी कहाँ से, कौन से स्टेट से घुसती है, तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ट्रैवल करते फिर आगे आती है असम में, फिर असम में भी ट्रैवल करके ये घुस जाती है या एंटर कर जाती है हमारे बांग्लादेश में। तो ये इसकी पूरी जर्नी होती है, बस आपको इसके बारे में पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में याद रखना है। उसके बाद ये आप रियल पिक्चर देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। आगे देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जल्दी से बात कर लेते हैं। इट इज 3848 किलोमीटर लॉन्ग, अ लिटिल लॉन्गर देन इंडस रिवर। अब ये जो नदी है ये 3848 किलोमीटर लंबी और थोड़ी सी लंबी है हमारे इंडस रिवर को अगर हम इससे कंपेयर करें। आगे कह रहा है मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड द इंडिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, जो इंडस रिवर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, वो सबसे बड़ी नदी है हमारे में, सबसे लॉन्गेस्ट नदी है हमारे इंडिया की। प्लस तब भी इसको क्या तो कहते हैं, हमारे इंडिया में इतना सम्मान नहीं मिलता एज कम्पेयर टू गंगा, जो इससे काफ़ी छोटी नदी है। मतलब वो इंडिया में जो गंगा बहती है वो 2525 किलोमीटर बहती है, 2525 किलोमीटर बहती है। पर जो हमारी गंगा रिवर है उसको सम्मान इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो बहुत सारे स्टेट को कवर करती है। वो आपको उत्तराखंड से यूपी, आपका बिहार, आपका जो ये थोड़ा बहुत झारखंड का साहिबगंज हो गया, उसके बाद प्लस ये हमारे वेस्ट बंगाल को कवर करते हैं। और इतने वहाँ के आसपास के लोगों को फर्टाइल लैंड के लिए पानी देती है, बहुत कुछ सेडिमेंट्स लाती है, बहुत कुछ एलोवियल ऑयल्स, तो बहुत कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जो फर्टाइल लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ वो हेल्प करते हैं। और ये भी माना जाता है कि हमारे इंडियन माइथोलॉजी में कि हमारे कोई गॉडेस ने उस नदी को निकाला था, तो इसीलिए वो बहुत एक तरह से लोगों को जीवन देती है। इसलिए गंगा रिवर को एक हमारे देश की नेशनल रिवर भी माना जाता है और उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र रिवर लंबी तो बहुत है, पर लेकिन जैसे हमने देखा इसमें कि ये ज़्यादातर हवा के, जैसे कि यहाँ से निकल गई तो तिब्बत में घूम रही है। उसके बाद इंडिया में सिर्फ 2 स्टेट को कवर करती है, ये सिर्फ 2 स्टेट को, हमारे अरुणाचल प्रदेश प्लस असम। उसके बाद फिर जाके ये बांग्लादेश में गिर जाती है, ठीक है, जैसे हमने देखा था। तो इसीलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। तो मैंने थोड़ा सा पे आपको फोकस करके ज़्यादा बता दिया। तो बस इसमें आपको इतना ही याद रखना कि जो इसका कोर्स होता है, जो ये ज़्यादा बहती है, तो ये इंडिया से बाहर ही ज़्यादातर बहती है, इंडिया बहुत कम बहती है। आगे देखिए क्या कर रहा है, इट फ्लोज पैरेलल टू द हिमालय इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी जगह से जो आपके ओरिजिनेशन पॉइंट हमने देखा था मानसरोवर लेक या मानसरोवर झील, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं, तो वहां से निकलने के बाद ये ईस्ट वाली साइड, मतलब पूरब वाली साइड, ये हिमालय में बहती रहती है।
और उसके बाद वैन इट रीचेज टू द नामचा बरवा, और ये नामचा बरवा नाम के पहाड़ के पास जब आ जाते तो वहीं से ये यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर कर जाती है। जैसे मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई दी थी, ठीक है। तो ये सारे कुछ आप देख सकते हैं, ईस्ट में बहरी, उसके बाद यहाँ पे आके यू टर्न लेके इंडिया में घुस जा रही है। आगे देखते हैं, हियर इट इज नोन एज दिहांग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इसको हर एक कंट्री में या स्टेट में इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में नाम ही पूछ लेगा, जैसे कि आपके तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, उसके बाद इंडिया में जब ये एंटर होते हैं तो इसका नाम क्या बन जाता है, दिहांग, ठीक है। इन इंडिया इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम एंड इट इज कनेक्टेड बाय द सेवरल ट्रिब्यूटरी। तो ये इंडिया में आपके दिहांग के नाम से जानी जाती है जब इंडिया में ट्रैवल करती है हमारे अरुणाचल प्रदेश और असम में, और इसके बाद जब ये इंडिया में ट्रैवल करती है अरुणाचल प्रदेश और असम के स्टेट में, तो ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में ऐड हो जाती है, छोटी छोटी नदियाँ, सहायक नदियाँ इसमें घुस जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है, अपने ब्रह्मपुत्र रिवर में। आगे देखिए क्या चीज कह रहा है, द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल थ्रू आउट मोस्ट ऑफ इस लेंथ इन असम। तो असम में जो इसका लेंथ है, जो असम में जितनी भी ये बहती है, तो छोटे छोटे पार्ट में, कभी इधर से ज्यादा बह रही है, इधर से कम बह रही है, टुकड़ों टुकड़ों में बट के ये बहती है, अलग अलग खंडों में बट कर ये बहती है असम में। आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, द रिवर इज नोन एज अ सांगपो इन तिब्बत। तो सांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है। सांगपो का मतलब होता है जब प्यूरीफायर, जो किसी चीज को प्योर कर दे, मतलब प्यूरीफाई कर दे। It receives less volume of water and has less silt in the तिब्बत region। तो देखिए चीज समझिए, जब ये तिब्बत से निकलती है, मतलब सॉरी मानसरोवर लेक से जब निकलती है और तिब्बत में ट्रैवल करती है, तो तिब्बत में जब ये एक तरह से ट्रैवल करती है तो इसमें सिल्ट का मतलब होता है इसमें कीचड़ वगैरह कम होता है। अब आगे देखिए क्या होता है, बट इन इंडिया, जब वो इंडिया में आती है, द रिवर पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन and as such the river carries large amount of water during the rainfall and significant amount of silt। अब ये कह रहा है कि भाई तिब्बत में जब ये बहती थी तब तो इसके पास ज़्यादा कीचड़ वगैरह, बालू पत्थर वगैरह बहुत कम होते थे, पर जब इसे इंडिया में आते तो इंडिया की प्रेसिपिटेशन, अब प्रेसिपिटेशन का जो यहाँ पे वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है इंडिया में जो स्नो पड़ती है, मतलब जो बर्फ वगैरह पड़ती है या रेन वगैरह पड़ती है, धूल या आंधी वगैरह चलती है, तो उसमें बहुत सारा इसमें कचरा भर जाता है एक तरह से, और बहुत सारे एक तरह से बहुत हैवी रेन होने के कारण मानसून वगैरह, आपको पता नॉर्थ ईस्ट साइड आपके अरुणाचल और असम वाली साइड बहुत मानसून होता है, बारिश बहुत होती है, तो इसमें बहुत सारा कीचड़ वगैरह भर जाता है एज कम्पेयर टू जब ये तिब्बत में बहती है। तिब्बत में बड़ी साफ सुथरी बहती है, पर जब इंडिया में आ जाती है तो गंदी हो जाती है, बहुत सारा कीचड़ वगैरह, सिल्ट वगैरह इसके अंदर आ जाता है, अमाउंट ऑफ सिल्ट। इट इज कंसिडर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखिए, मतलब जो उसमें वो एक तरह से जो उसका आकार होता है, जो उसमें चीजें होती हैं, जो पानी का वॉल्यूम है, जो पानी का उसमें एक तरह से जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, इंडिया में अगर कंपैरिजन करें और किसी रिवर से, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा किसी एक नदी का जिसमें पानी होता है तो वो होती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज़ नोन फॉर क्रिएटिंग द कैलेमिटी इन असम इन बांग्लादेश। अब देखिए कैलेमिटी का मतलब होता है कि ये तबाही करती है। अब इसमें इतना सारा वॉल्यूम होता है, इतना पानी होता है कि मानी जाती है कि कभी भी ज़्यादा इसमें रेनफॉल हो गया, मानसून थोड़ा ज़्यादा पानी आ गया, तो ये वहाँ के आसपास के एरिया को तबाह कर देती है, मतलब वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है, उनमें फ्लड्स वगैरह की सिचुएशन अराइज कर देती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो एक माजुली रिवर आपने सुना होगा, ये बहुत बार अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं माजुली रिवर करके सुना होगा। तो माजुली रिवर कुछ नहीं है, माजुली रिवर एक रिवर आइलैंड है। देखिए आइलैंड का मतलब आपको पता ही होगा, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा, एक लैंड का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो वो तो जनरली आपने फिल्मों या वगैरह मतलब सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि एक लैंड का टुकड़ा होता है, वो आसपास बड़े ओशन या सी के साथ घिरा होता है। पर ये रिवर इतनी वॉल्यूम है, जैसे हमने पढ़ा, इसमें बहुत ज्यादा पानी है। तो हमारे जो असम है, असम में एक छोटी सी जगह, मतलब जो माजुली करके फेमस है, माजुली जो जगह है वो इतने बड़ी रिवर के अंदर है, मतलब रिवर आइलैंड, ठीक है। तो मतलब इतनी बड़ी रिवर है, उसके अंदर एक छोटी सी जगह में लैंड में लोग रहते हैं, तो यहाँ पे रिवर आइलैंड होता है। तो आपको पूछा जाएगा इंडिया में इकलौता रिवर आइलैंड कौन है, तो वो आपका माजुली हो जाता है असम के अंदर। और ये भी इसमें एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि 2016 में जो रिवर आइलैंड था उसको डिस्ट्रिक्ट का मतलब दर्जा दे दिया हमारे इंडियन सरकार ने, ठीक है। तो ये माजुली के नाम से बहुत फेमस, अगर माजुली आपको गूगल पर टाइप भी करते हैं तो बहुत सारी पिक्चर्स खुल जाएंगी, आपको आइडिया लग सकता है। आगे देखते हैं कुछ और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर क्रूजेस थ्रू आउट डिफरेंट प्लेसेस, ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय द डिफरेंट नेम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र अलग अलग जगहों पे मतलब बहती है, अलग अलग देश में और अलग अलग स्टेट में, उसके बाद उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे यालुंग सांगपो तिब्बत में दिया गया, जिसका मतलब होता है प्यूरीफायर, किसी चीज़ को प्योर करना, शुद्ध करना। फिर दिहांग और सियांग हमारे अरुणाचल प्रदेश में दिया गया इसका नाम। एंड जमुना, ठीक है, जमुना हमारे बांग्लादेश में है। जमुना बांग्लादेश में क्यों है, क्योंकि ये बांग्लादेश की तरफ से नेशनल रिवर मानी जाती है कि यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में इसको हमारे जो
बांग्लादेश का जो कंट्री है, हमारी जो पड़ोसी कंट्री जो बंगाल के साथ लगता है, जो बंटवारा हो गया था हमारा 1905 में, उसके बाद में बंटवारा हुआ, तो उसके बाद 1971 में लिबरेशन वॉर हुई थी, तो इसके बारे में कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के को बहुत ज़्यादा ये भिगोती है, बहुत ज़्यादा एरिया को पानी सप्लाई करती है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो ये एक तरह से नेशनल रिवर मानी जाती है। तो यहीं पे इसको जो बांग्लादेश में नाम है उसका जमुना है। तो ये क्वेश्चन में जिंदगी आप याद रखना, सांपो हमारा तिब्बत में, दिहांग या सियांग अरुणाचल प्रदेश में, और जमुना हमारे बांग्लादेश में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। बस इतना ही ये वीडियो में था, तो बाकी हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।